आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेड डील की जिसे बनने में करीब 20 साल लग गए। जी हाँ, ये है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का वो सौदा जो वाकई में बहुत बड़ा है। चलिए समझते हैं क्यों। तो इस डील का नाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने इसे कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। इससे साफ पता चलता है कि इसका स्केल और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स, इसका असल में मतलब क्या है? अगर नंबर्स में देखें तो इसका मतलब है 136 बिलियन डॉलर्स। ये फिस्कल ईयर 2025 में भारत और ईयू के बीच हुए ट्रेड की वैल्यू थी। और जाहिर है ये डील इसी नंबर को और भी बड़ा बनाने के लिए की जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर इस डील को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? एक वजह तो वो लंबा वक्त है जो इसे फाइनल करने में लगा है। इस डील की कहानी शुरू हुई थी 2007 में, फिर 2013 में बातचीत रुक गई और फिर जाकर 2022 में इसने दोबारा रफ्तार पकड़ी। मतलब ये एक लंबा और काफी घुमावदार सफर रहा है, जो ये भी बताता है कि इस डील में कितनी पेचीदगियां और कितने बड़े दांव लगे हुए हैं। अब अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो ये डील एक टू वे स्ट्रीट की तरह है, जहां दोनों साइड्स का फायदा है। पर कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, ये डील इसलिए काम करती है क्योंकि भारत और यूई की इकोनॉमी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। मतलब भारत की मजबूती लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन में है, तो वहीं यूई कैपिटल और टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ये एक तरह से एक नेचुरल पार्टनरशिप बन जाती है। अब इस पार्टनरशिप को असल में काम करते हुए देखते हैं। तो भारत ईयू को क्या बेचता है? पेट्रोलियम, स्मार्टफोन, कपड़े। और बदले में ईयू भारत को क्या सप्लाई करता है? हाई एंड मशीनरी, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो देखा, दोनों एक दूसरे की ताकत को कैसे पूरा कर रहे हैं। और बात सिर्फ सामान की नहीं है। यूरोप भारत के बहुत बड़े टेक सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी एक ग्रोइंग मार्केट बन रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोप में बड़े मौके देख रही हैं। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ पैसों और इकोनॉमिक्स की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल दांव भी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर लगभग 20 साल की देरी के बाद अचानक इस डील में इतनी तेजी क्यों आ गई? अब क्यों हो रहा है ये सब? दुनिया में जो कुछ बदल रहा है ना, उसने इस डील को दोनों ही साइड्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक जरूरत बना दिया है। जैसे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना, या फिर अमेरिका चीन के तनाव के बीच एक स्टेबल ऑप्शन तैयार करना। इन सब वजहों ने इस समझौते को अब एक जरूरत बना दिया है। अब आते हैं इस डील के एक ऐसे हिस्से पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी छिपी हुई लेबर शर्त। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में ये लेबर प्रोविजन आखिर होते क्या हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि देश ज्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अपने वर्कर्स के अधिकारों और काम करने के हालात से कोई समझौता ना करें। अब ये लेबर प्रोविजन भी दो तरह के होते हैं। एक है अमेरिकन मॉडल, जो सशर्त होता है, मतलब अगर नियम तोड़े तो आर्थिक सजा मिल सकती है। और दूसरा है भारत ईयू मॉडल, जो प्रचारक है। ये सजा देने के बजाय सहयोग और बातचीत पर जोर देता है। तो इस डील के तहत भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के जो बेसिक सिद्धांत हैं, उनका सम्मान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कमिटमेंट दे रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें वो सिद्धांत भी शामिल हैं जिन्हें भारत ने अभी तक फॉर्मली रैटिफाई मतलब पक्का नहीं किया है, जैसे कि यूनियन बनाने की आज़ादी और कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जो वादे इंटरनेशनल लेवल पे किए जा रहे हैं, क्या वो देश के अंदर भी वैसे ही लागू होते हैं? क्या कथनी और करनी में कोई फर्क है? और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। भारत ने यूनियन बनाने की आज़ादी और कलेक्टिव बार्गेनिंग पर जो आईएलओ के मेन कन्वेंशंस हैं, उन्हें रैटिफाई नहीं किया है। ऊपर से भारत का जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है, वो हड़ताल करने के अधिकार को भी सीमित करता है। तो एक तरफ तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देने का वादा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे घरेलू कानून उससे और दूर जा रहे हैं। ये एक बड़ा गैप है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये डील एक तरफ तो जबरदस्त इकोनॉमिक पोटेंशियल दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके सामने प्रैक्टिकल चुनौतियां भी खड़ी हैं। जैसा कि एक एकेडमिक सोर्स में बहुत साफ साफ कहा गया है, इस डील की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन वादों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से निकालकर वर्कर्स की रोजमर्रा की जिंदगी में असल सुधारों में बदला जाए। मतलब बात सिर्फ साइन करने की नहीं है, बात है देश के अंदर असली एक्शन लेने की। तो सवाल वही है
क्या ये मदर ऑफ ऑल डील्स एक इकोनॉमिक क्रांति लाएगी या सिर्फ कागज पर किया गया एक वादा बन के रह जाएगी? इस डील का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।